और अब एक अहम खबर आपको बता दें। दरअसल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर News18.com के लिए एक लेख लिखा है और इस बार उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर नीति पर 5 गलतियों के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इस बार सिलसिलेवार तरीके से तथ्य रखते हुए नेहरू नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने नेहरू की कश्मीर नीति पर गलतियां बताते हुए नेहरू के भाषण और चिट्ठी का भी जिक्र किया। तो नेहरू की 5 गलतियों का जिक्र सिलसिलेवार ढंग से इसमें उन्होंने किया है। नेहरू की चिट्ठी, साथ ही साथ उनके जो तमाम भाषण है उसका भी जिक्र किरण रिजिजू ने इस लेख के अंदर किया है। और साथ ही कांग्रेस ने जो सवाल उठाए थे उन तमाम सवालों पर पलटवार भी किया है। News18.com के लिए दूसरी बार ये लेख लिखा है। और चलिए अब आपको बताते हैं किरण रिजिजू ने अपने लेख में नेहरू की किन 5 गलतियों के बारे में बताया। जी हाँ, किरण रिजिजू ने नेहरू की पहली गलती के बारे में बताते हुए नेहरू की चिट्ठी का जिक्र किया है। 21 अक्टूबर 1947 में लिखी इस चिट्ठी में कश्मीर के प्रधानमंत्री को संबोधित किया था, जिसमें नेहरू ने लिखा है कि इस समय कश्मीर पर किसी भी फैसले लेने से पहले भारत को सोचना होगा। मतलब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, लेकिन नेहरू अभी भी अपने व्यक्तिगत एजेंडे को पूरा करने के बारे में सोच रहे थे। किरण रिजिजू ने नेहरू की दूसरी गलती के बारे में लिखते हुए 25 नवंबर 1947 के बारे में उनके संसद में दिए गए भाषण का जिक्र किया है, जिसमें नेहरू ने कहा कि वो सिर्फ कश्मीर के विलय के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि ऐसा लोगों के अनुरूप संघ बनाना चाहते हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि इससे साफ है कि कश्मीर के भारत में विलय पर हर बार कौन शर्त रख रहा था। किरण रिजिजू ने नेहरू की तीसरी गलती के बारे में बताते हुए तब के कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी के कश्मीर दौरे का भी जिक्र किया है। इसमें उन्होंने आचार्य कृपलानी के अखबारों में छपे तब के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें लिखा था कि हरि सिंह कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ आंदोलन चला रही थी। किरण रिजिजू ने कहा कि कश्मीर छोड़ो को 1946 में शेख अब्दुल्ला ने लॉन्च किया, जिसे नेहरू का समर्थन भी मिला। किरण रिजिजू ने आगे अब नेहरू की चौथी गलती के बारे में भी जिक्र किया है, जिसके बारे में बताते हुए उन्होंने उनके माउंटबेटन के लिखे एक नोट का जिक्र किया। साथ ही इस नोट में राजा हरि सिंह को भारत की संविधान सभा से जुड़ने के बारे में लिखा गया, जिससे उनकी मांगे पूरी हो सके। साथ ही रिजिजू ने कहा कि नेहरू पहले से हरि सिंह की मांगों के बारे में जानते थे, वो बस हरि सिंह का रास्ता रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। तो किरण रिजिजू ने आगे नेहरू की 5वीं गलती के बारे में जिक्र किया और इस बारे में लिखा है कि पाकिस्तान के कश्मीर पर किए हमले के 1 महीने पहले के वाकये का जिक्र करते हुए इसे उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि हरि सिंह जुलाई 1947 में ही कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए तैयार हो गए थे और तब भी नेहरू संघीय ढांचे के बदलाव के बारे में सोच रहे थे। और हमारे सहयोगी यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, देखिए दूसरी बार किरण रिजिजू की तरफ से ये लेख लिखा गया और इस बार उन्होंने तथ्यात्मक रूप से तमाम बातें सामने रखी है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे उसका भी उन्होंने पलटवार कर दिया है। देखिए, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दूसरी बार News18 के लिए पत्र लिखा है और जो लेख लिखा है, और साफ तौर पर जो पहले लेख के पर जो निशाना साधा गया था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, और उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है कि जो नेहरू की 5 बड़ी गलतियां थी, जो 5 बड़ी भूलें थी कश्मीर को लेकर, जिनका खामियाजा आज देश भुगत रहा है, उनके बारे में सिलसिलेवार तरीके से जो भाषण उस समय के रहे हैं, जो पत्र उस समय के रहे हैं, और जो नोट माउंटबेटन के द्वारा जो लिखा गया नोट है, वो है, उन सब का उन्होंने आज के लेख में जिक्र किया। और साफ तौर पर इसे करारा जवाब मान सकते हैं रिजिजू की तरफ से कि जो कांग्रेस की तरफ से उनके इतिहास के ज्ञान के ऊपर उठाया गया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। और तमाम तथ्य ऐसे हैं जिसमें खुद नेहरू का भाषण है और जो विलय का जो पत्र है जिस पर जो भारत की तरफ से था, जिस पर महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत किए, वो सच्चाई को खुद ब खुद बयां करते हैं। और उस वक्त अगर नेहरू
नेहरू फैसला ले लेते तो आक्रमण जो पाकिस्तान ने आक्रमण कश्मीर पर किया था वो नहीं होता। उसकी वजह से जो आज खामियाजा, जो हिंदुओं का पलायन हुआ, नरसंहार हुआ और जो लगातार आतंकी जिहाद आतंकवादी जो गतिविधियां लगातार हो रही हैं, उन सब पर रोक लगाई जा सकती थी अगर नेहरू अपनी महत्वाकांक्षाओं पर विराम लगाते और महाराजा हरि सिंह की जो इच्छाएं हैं उनके अनुरूप अगर वो विलय पहले ही हो जाता तो आज जो दशकों तक जो देश को ये दंश झेलना पड़ रहा है वो दंश नहीं झेलना पड़ता। और यूएन में जिस तरीके से ले गए इस पूरे मामले को, जो आर्टिकल 51 की तरह होना था लेकिन 35 कैपिटल ए को वहां पर यूज किया गया, तो कहीं ना कहीं उससे पूरे माहौल को नकारात्मक बनाने का काम किया, गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की। यतेंद्र, अगर इस लेख को ढंग से पढ़ा जाए तो इसमें माउंटबेटन का जिक्र है, इसमें हरि सिंह का जिक्र है, हर बात का बहुत बारीकी से जिक्र किया गया है। क्या मायने निकाले जाए इस लेख के? देखिए, साफ तौर पर जो किरण रिजिजू कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने लेख लिखा है, वो कहीं ना कहीं उन भूलों को परिभाषित करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन भूलों के परिप्रेक्ष्य में वो सारे सबूत किरण रिजिजू ने सामने रखने की कोशिश की है, जिसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा और उनके इतिहास के ज्ञान पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन जो तथ्य किरण रिजिजू के द्वारा रखे गए हैं, उस समय के जो भाषण है, जो माउंटबेटन के द्वारा लिखा गया नोट है और महाराजा हरि सिंह के द्वारा जो बातें उस दौरान कही गई, जो विलय पर साइन किए गए, वो कहानी खुद ब खुद करते हैं। यानी कि सच्चाई कुछ और थी, जो कांग्रेस या दूसरे उस समय के जो इतिहासकार हैं वो उसको झुठलाने का काम कर रहे थे। लेकिन सच एक समय सामने आता ही है और किरण रिजिजू ने लगातार दूसरा लेख न्यूज 18 के लिए लिखा है और उस लेख में जो सवाल इन लोगों के द्वारा उठाए गए, विपक्षियों के द्वारा उठाए गए, उन सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। बिल्कुल यतेंद्र, बिल्कुल। और देखिए, एक बार फिर से नेहरू के व्यक्तित्व पर, उनके व्यक्तिगत एजेंडे पर सवाल उठाए, यानी देखना यह हुआ कि कांग्रेस अब इस पर क्या जवाब देती है।